नमस्कार। भारत के प्लाईवुड इंडस्ट्री में ना आजकल एक बड़ी हलचल मची हुई है। एक नया नियम आया है और इसका असर सिर्फ फैक्ट्रियों पर नहीं बल्कि हम सबके घरों तक पहुंच रहा है, जहां भी फर्नीचर बनता है या कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, जब भी घर के लिए कोई फर्नीचर बनवाना हो या प्लाईवुड खरीदना हो तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि वो मजबूत हो और सालों साल चले। मतलब मजबूती और टिकाऊपन, ये दोनों ही चीजें सीधे सीधे भरोसे और क्वालिटी से जुड़ी हैं। और बस यही आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये है कि ये बड़ा बदलाव आखिर है क्या? ये है BIS स्टैंडर्डाइजेशन, जिसे अब मैंडेटरी कर दिया गया है। जी हाँ, सरकार ने अब हर तरह के प्लाईवुड और बोर्ड के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के नियमों को मानना कंपल्सरी कर दिया है। इसको ना आप एक तरह की क्वालिटी रेसिपी समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अच्छी डिश को बनाने के लिए एक तय रेसिपी होती है, कितनी सामग्री डालनी है, कैसे पकाना है। ठीक वैसे ही BIS अब ये तय कर रहा है कि एक अच्छी भरोसेमंद प्लाईवुड शीट में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। और ध्यान रहे, ये अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत बन गया है, अनिवार्य। अच्छा, तो इस स्टैंडर्ड में असल में है क्या? मतलब वो मांग क्या रहे हैं? देखिए, इसमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं। पहली, प्लाईवुड में कम से कम एक तयशुदा मजबूती तो होनी ही चाहिए। दूसरी, वो नमी से जल्दी खराब ना हो। और तीसरी, जो कि शायद सबसे ज़रूरी है, उससे निकलने वाली फॉर्मेल्डिहाइड गैस, उस पर सख्त कंट्रोल हो। ये वो गैस है जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो सीधी सी बात है कि अब हर प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी का एक लेवल सेट कर दिया गया है। अब जाहिर है इस नियम का सबसे पहला और सीधा असर प्लाईवुड बनाने वालों पर यानी मैन्युफैक्चरर्स पर पड़ रहा है। और उनके लिए ना ये नियम मौके भी लाया है और चुनौतियां भी। ये बदलाव ना एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ तो ये नियम बाजार में सबके लिए एक बराबर का मैदान तैयार करता है, लेकिन दूसरी तरफ इसे लागू करने में मैन्युफैक्चरर्स को अच्छा खासा पैसा भी लगाना पड़ रहा है। इन दोनों ही साइड्स को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब बाजार में खेल बराबरी का होगा। पहले क्या होता था, सस्ते और घटिया क्वालिटी वाले इंपोर्टेड बोर्ड से पूरा बाजार पटा रहता था। अब उन पर रोक लगेगी। इससे उन लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एक तरह का प्रोटेक्शन मिलेगा, जो हमेशा से ही अच्छी क्वालिटी का माल बनाते आए हैं। लेकिन चैलेंज भी कुछ कम बड़ा नहीं है। अब हर मैन्युफैक्चरर को अपनी फैक्ट्री में एक टेस्टिंग लैब लगानी होगी, सर्टिफिकेशन का पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा, और इसमें खर्च बहुत आता है। जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, उनके लिए ये लागत उठाना सच में एक बड़ी मुश्किल है, जबकि बड़ी कंपनियां इसे आराम से मैनेज कर सकती हैं। अब देखिए, फैक्ट्री के लेवल पर जो ये बदलाव हो रहे हैं ना, इनका असर लहरों की तरह पूरी सप्लाई चेन से होता हुआ सीधा हम तक यानी कस्टमर्स तक भी पहुंचता है। तो मार्केट में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? सबसे पहले तो वो जो बहुत ही सस्ते और घटिया क्वालिटी वाले बोर्ड थे, वो बाजार से गायब हो जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इसकी वजह से शुरू में दाम थोड़े बढ़ जाएं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स की सप्लाई नॉर्मल होगी, कीमतें भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएंगी। तो आखिर में एक ग्राहक के तौर पर हमें क्या मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा है सुकून, एक तरह की गारंटी कि अब जो प्लाईवुड हम खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी। फर्नीचर की ऊपरी परत का उखड़ना या फिर खतरनाक गैस निकलने जैसी जो शिकायतें थीं, उनका खतरा अब बहुत कम हो जाएगा। मतलब साफ है, हमारे घर और ऑफिस पहले से कहीं ज्यादा सेफ और ड्यूरेबल बनेंगे। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस नियम का असर सिर्फ हमारे देश के अंदर ही नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव भारत के इंटरनेशनल ट्रेड पर भी पड़ रहा है। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प डबल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो बाहर से घटिया क्वालिटी के पैनल आते थे, अब उन पर लगाम लगेगी। क्यों? क्योंकि अब इंपोर्टर्स को भी BIS स्टैंडर्ड्स मानने होंगे। और दूसरी तरफ यही BIS सर्टिफिकेशन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की पूरी दुनिया में वैल्यू बढ़ाएगा। इससे हमारे देश के एक्सपोर्ट के लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। और देखिए, जब क्वालिटी की डिमांड बढ़ती है ना, तो कंपनियां भी नई नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए मोटिवेट होती हैं। ये नियम एक तरह से मैन्युफैक्चरर्स को बेहतर ग्लू, बेहतर रेजिन इस्तेमाल करने के लिए पुश कर रहा है। इतना ही नहीं, अब फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ जैसे स्पेशल प्रोडक्ट्स पर भी रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल रहा है।
और अब बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारी सेहत और पर्यावरण पर इसका असर। फॉर्मैल्डिहाइड पर सख्त कंट्रोल का सीधा मतलब है कि हमारे घरों के अंदर की हवा पहले से ज्यादा साफ और सुरक्षित होगी। साथ ही ये पूरी इंडस्ट्री को इको फ्रेंडली तरीके अपनाने के लिए भी बढ़ावा देगा। तो प्लाईवुड इंडस्ट्री का ये पूरा मामला एक बड़ा सवाल हमारे सामने रखता है। क्या क्वालिटी, सेफ्टी और एक फेयर कंपटीशन को पक्का करने के लिए ऐसा ही स्टैंडर्डाइजेशन हर इंडस्ट्री में लागू नहीं किया जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दिशा तय कर सकता है। इस पर सोचना जरूर बनता है।